मुकेश प्लास्टिक वाला जो है, जो बम का भी व्यापार करते हैं, उनके गोदाम में आग लग गया। और जब आग लगा तब पता चला कि उसमें बड़े बड़े रॉकेट जैसे आवाज आने लगे, बड़े बड़े पटाखा के आवाज आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पूरे शहर पे सिर्फ बम के ही आवाज आ रहे हैं। तो मुकेश पटाखा फैक्ट्री या गोदाम में आग लगा था। 24 घंटा से अधिक अभी तक आग नहीं बुझा है और ये संज्ञेय अपराध मामला है। शहर के बीचों बीच संभाग मुख्यालय में आग लगना तो पूरा शहर जल जाता इसमें। और सोचिए कि कितना कई करोड़ का या कई टन उसमें बारूद था। आज उसी के संदर्भ में हम लोग ये कलेक्टर सरगुजा को ज्ञापन देने आए हुए हैं। इतना भयावह था जिसे कि रुमावली कंपित हो गया, इतना भयानक। और बाद में देखे कि निगम की गाड़ी जा रही थी, वो भी लेट पहुंची। बहुत धुआं निकल रहा है शहर में, तो मेरे को लगा कि कोई मिसाइल तो नहीं छोड़ दिया, क्योंकि अपनी हमारे विश्व में जो है पूरी तरह से युद्ध का माहौल है। सांसद, विधायक और माननीय मंत्री महोदय लोगों को संज्ञान लेकर FIR कराना था और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी लोगों को भी स्वयं से स्वतः संज्ञान लेकर FIR करना था। अंबिकापुर के राम मंदिर रोड स्थित मुकेश प्लास्टिक और पटाखा गोदाम में लगी भीषण आग ने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया। यह घटना 23 अप्रैल 2026 को दोपहर करीब 1 बजे बताई जा रही है, जब अचानक गोदाम में आग भड़की। दमकल विभाग ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन इस दौरान पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना रहा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि घनी आबादी वाले रिहायशी इलाकों में इतनी बड़ी मात्रा में बारूद और प्लास्टिक का भंडारण आखिर कैसे किया जा रहा था, और क्या इसके लिए प्रशासन से कोई अनुमति ली गई थी। स्थानीय लोग और सामाजिक कार्यकर्ताओं का आरोप है कि गोदाम संचालक मुकेश द्वारा लंबे समय से अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री का भंडारण किया जा रहा था, जिससे पहले से ही मोहल्ले में भय का माहौल था, लेकिन इस ओर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। अब इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ताओं अंकुर सिन्हा, सुरेश राम बुनकर, सुजान बिंद, संजय कुमार ठाकुर, राजमणि चौबे और अभय नारायण पांडे ने थाना कोतवाली में शिकायत देकर संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में भारतीय न्याय संहिता की धारा 287, 125, 199 और विस्फोटक अधिनियम की धारा 98 के तहत FIR दर्ज करने की मांग की गई है। इस शहर में ये सैकड़ों टन किसने रखा बारूद और इसके जिम्मेदार कौन है? ये जो अपराध घटित हुआ है, एक अपराध वर्तमान की BNS की धारा 287, 125, 199 का गंभीर अपराध है, लेकिन अपराध दर्ज नहीं हुआ। सबसे बड़ी दुख की बात तो ये हुई कि जब जनप्रतिनिधिगण नहीं गए और किसी ने संज्ञान नहीं लिया, तो ये सब सामाजिक कार्यकर्ता लोग अपना फर्ज निभाए और थाना में गए। थाना वाले ये कहकर वहाँ से वापस कर दिए कि हम लोग नहीं लेंगे, आप SP साहब, कलेक्टर साहब से मिलिए। तो आप सोचिए कि सिर्फ गोदाम जला है बारूद का, या नियम और कानून सब कुछ जल चुका है। तो हम ये आज आवेदन दिए हैं कलेक्टर महोदय जी को कि इसके ऊपर FIR होना चाहिए। जो भी वहाँ का मालिक है मुकेश प्लास्टिक वाले के ऊपर FIR होना चाहिए, क्योंकि शहर के अंदर बम बेचने का कोई भी परमिशन नहीं है। और बम पूरे तरीके से वीडियो में आवाज आ रहा है, लोग देखें कि वहाँ बम का व्यापार चल रहा था। आप सोचिए कि अभी तक FIR हो जाना था, लेकिन अभी तक प्रशासन पूरे तरीके से सुस्त है, तभी FIR नहीं हुआ है। जब कोई छोटा आदमी, गरीब आदमी एक छोटा सा कुछ भी गलती कर देता है तो तत्काल FIR हो जाता है। और ये जो निगम प्रशासन है, ये क्या कर रहा था? ये सो रहा था का जब बम का व्यापार, वहां बम का दुकान चल रहा था, तो ये छोटे छोटे ठेला का जाके दुकान के सब्जियों को हटवाता है और लोगों को बोलता है कि आप यहाँ से हटिए, रोड जाम हो रहा है। तो उतना बड़ा जब बम वहां पर बेचा रहे थे, तो ये निगम क्या कर रहा था? मतलब पूरे तरीके से निगम का साठगांठ था। तो निगम के भी जो लोग हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बीच शहर में पटाखा और जो है बम का कारोबार करने की अनुमति किसने दी? किसके आदेश पर इतना बड़ा कारोबार चल रहा था? आगजनी का वहाँ घटना घटित होने के कारण कई घरों को नुकसान पहुंचा है। बीच शहर में इस तरह से आम पब्लिक के जान के साथ खिलवाड़ करना और शासन प्रशासन के लोगों की जानकारी में होते हुए भी इतना बड़ा जखीरा विस्फोटक पदार्थों का रखना, ये बहुत ही क्या बोलते हैं कि गंभीर विषय है। और इस पर हमारा मांग है कि शासन प्रशासन से कि जिसने भी इस प्रकार का कृत्य किया उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और बगल के जितने भी जख्मी हुए हैं उनको मतलब उचित मुआवजा, बगल के जो है जितना दुकान, उनको मुआवजा देना चाहिए और भविष्य में इस प्रकार की कार्रवाई न हो
और जो है उन पर दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए। अब देखना यह होगा कि इस गंभीर लापरवाही पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है और क्या जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई होगी या फिर ये मामला यूं ही ठंडे बस्ते में चले जाएगी।